नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों की खबर में और मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज बात उस खबर की होगी जिस पर विपक्षी पार्टियों ने जमकर हंगामा काटा, जिस पर विपक्षी लोगों की राजनीति की चादर इतनी लंबी होती चली गई कि ये भूल गए कि वो इसी देश में रहते हैं। आज बात उसी सरकार की होगी जिस पर कई तरह के झूठे आरोप लगाए गए, कई अफवाहों को जन्म दिया गया और इन दोगले दगाबाजियों ने इसके लिए सबसे बड़ा हथियार बनाया सोशल मीडिया को, जिस पर जमकर ऊल जुलूल खबरों को मिर्च मसाला लगाकर जनता के सामने परोस दिया। कई तरह के आरोप लगाने से भी नहीं चूके ये देशद्रोही। और ये मुद्दा आज का नहीं है कि विपक्ष ने इस तरह के कारनामों को अंजाम दिया हो। इससे पहले भी कई बार ये सत्ता के मोह में इतने अंधे हो जाते हैं कि अक्ल पर पर्दे पड़ जाते हैं। जब से मोदी सरकार सत्ता पर विराजमान हुई है तब से बाल्टियां भर भर के विपक्ष को मिर्ची लगना शुरू हो गई है और मोदी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए कई तरह के पैंतरेबाजी भी की। जिन आरोपों को विपक्ष ने मोदी सरकार पर मढ़ा है कि सत्ता पर काबिज होने के बाद सरकार ने कुछ नहीं किया, लोगों को खून के आंसू रुलाए हैं, जो राहुल गांधी सुबह उठकर सीधा आंखें ट्विटर पर ही खोलते हैं और बिना सिर पैर के ट्वीट चिपका देते हैं, मानो सुबह का ब्रेकफास्ट ही यही है कि मोदी सरकार को 4 गालियां जब तक न दे ली जाएं तब तक हलक से पानी नहीं उतरता होगा और एनर्जी नहीं मिलती होगी। तो उसका भी आज पर्दाफाश कर देते हैं कि जितने झूठों का पुलिंदा विपक्ष ने बांधा था उस पर आज फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो आपको बता देते हैं कि सरकार ने क्या किया है और क्या नहीं किया है। केंद्र सरकार ने अपने काम के बारे में, अपनी रणनीति के बारे में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर से निपटने के लिए जो भी करना आवश्यक था या फिर जिन चीजों की भी जरूरत थी, उन्होंने पेशेवर तरीके से अपना दायित्व निभाते हुए वो सब किया है। मोदी सरकार ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर से पहले भी तैयारियां की गई थीं और बाकायदा चीजों को हिसाब से रखा गया था। इन सारी चीजों का मंगलवार 27 अप्रैल 2021 को सुप्रीम कोर्ट में दायर 106 पन्नों के एफिडेविट में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये बातें कही हैं। क्या क्या बातें कही हैं आपको दिखाते हैं। नंबर 1, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों की सरकारों के साथ कई बार बैठक की और उनसे बार बार आग्रह किया कि वो अपने अपने राज्यों में सार्वजनिक स्थलों पर कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराएं। MHA के एडिशनल सेक्रेटरी द्वारा तैयार किए गए इस एफिडेविट में सर्वोच्च न्यायालय के सामने कई तथ्य रखे गए हैं, क्योंकि कोरोना से जुड़े कई मामलों की सुनवाई वहां चल रही है। देखिए, सरकार बैठकें कर रही है, हर चीज मुहैया करवाने के लिए आपसे खुद आकर पूछ रही है कि किस राज्य को क्या आवश्यकता है। इसके बाद भी विपक्ष का कहना है कि क्या कर रही है सरकार। अब पीएम मोदी हर राज्य में जाकर तो ब्यौरा इकट्ठा नहीं करेंगे, उस पर भी दिक्कतें बता दी जाती हैं। सिर्फ जानकारी मांगी जा रही है कि आपको अपने राज्य के लिए इस कोरोना महामारी से निपटने के लिए क्या चाहिए, और अगर ये भी जानकारी नहीं दे सकते हैं तो सत्ता पर मुख्यमंत्री बनकर बैठे रहना राज्य को गर्त में ले जाने जैसा है। और ये मैं ही नहीं, आप भी देख रहे होंगे कि संक्रमण चरम पर पहुंचने के बाद से गलत नैरेटिव चलाया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने इससे निपटने के लिए कुछ नहीं किया और अनभिज्ञ बनी रही, जो कि सरासर झूठ है। नंबर 2, कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 15 राज्यों में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए केंद्र ने ही फैसले लिए। सभी राज्यों में सक्रिय कोरोना मामलों को लेकर भविष्य के आंकड़ों का अनुमान लगाया गया था और उसी हिसाब से उन्हें ऑक्सीजन का कोटा मिला। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मात्र 5 दिनों के भीतर मांग 100% बढ़ गई, क्योंकि केसेस ज्यादा आने लग गए तो सरकार ने ऑक्सीजन की व्यवस्था की और 7 कंपनियों को 74 से 90 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन के निर्माण के लिए स्वीकृति दी। ये इंजेक्शन गंभीर या सामान्य कोरोना स्थिति में दिया जाता है, जिसका पूरा इंतजाम केंद्र सरकार ने किया। इस पर भी राजनीति होने लगी। केंद्र ने इतनी मात्रा में हर राज्य को इंजेक्शन उपलब्ध कराए कि कहीं भी कमी न होने पाए, पर हुआ क्या? कुछ राज्यों में इसकी कालाबाजारी शुरू हो गई। इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कमी इतनी कैसे बढ़ गई कि लोग सड़कों पर ही मरने को मजबूर हो गए। अब जेबें भरने की कीमत आम आदमी की मौत से ही चुकानी पड़ेगी। तो आप देख रहे हैं, जो खुद गिद्ध बने बैठे हैं, गिद्धों वाली राजनीति कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है। इतना झूठ परोस दिया है इन कुछ चुनिंदा लोगों ने कि पलट कर इन्हें कुछ बोलना खुद का सर दीवार में मारने जैसा है। देखिए आप कि किस तरह एक झूठ ये 2 कौड़ी की राजनीति करने वालों के खुलकर सामने आ रहे हैं। नंबर 3,
केंद्र ने हर बात की जानकारी राज्यों से मांगी, पर उस पर भी कुछ महानुभाव ने झूठ का लेटर जनता को थमा दिया। पर इस बात का सबूत केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को तारीखों के साथ दिया है। एफिडेविट में राज्यों के साथ हुई केंद्र की बैठक की सूची तारीखों के साथ दी गई है और किस बैठक में क्या निर्देश दिए गए ये भी है। सभी राज्य सरकारों को जरूरत के आधार पर निर्णय लेने को कहा गया था। तीसरा पैंतरा भी फेल। आगे सुनिए। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल और पश्चिम बंगाल की सरकारों को 5 से 7 जनवरी 2021 के बीच ही केंद्र ने पत्र लिखकर कोरोना के बढ़ते मामलों पर कड़ी नजर रखने को कहा था और इसी कोरोना की बिगड़ती स्थिति के बीच केंद्र की एक उच्च स्तरीय समिति ने केरल जाकर स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। पहले केरल और महाराष्ट्र में फिर से ऐसी टीमें भेजी गई। उसके बाद 24 और 25 फरवरी को सभी राज्यों में ऐसी टीमें भेजी गईं और उन्हें कोरोना मामलों पर नजर रखने को कहा गया। सभी राज्यों को सर्विलांस के साथ साथ प्रभावशाली रणनीति बनाने को भी कहा गया। साथ ही ऐसे कार्यक्रमों को चिन्हित करने को कहा गया जिससे कोरोना के फैलने की आशंका ज्यादा हो। केंद्र ने एक बड़ी बात कही कि कोरोना की दूसरी लहर से निपटने से जुड़ी तैयारियों को लेकर उसने 9 बैठकें पहले ही की थी। इन बैठकों में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या पीएमओ की तरफ से प्रतिनिधि शामिल होते थे। किस तरह ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर हो रही तैयारियों में खुद पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शामिल थे, ये तो हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो पूरे देश ने देखा है कि विपक्ष भौंकता रहा पर पीएम मोदी ने अपने हाथ मदद के लिए कभी पीछे नहीं खींचे। गैस निर्माताओं को ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए तत्काल लाइसेंस भी दिए गए। ऑक्सीजन के लिए हाहाकार देखकर स्टील प्लांट्स में ऑक्सीजन उत्पादन शुरू करवाया गया। ऑक्सीजन के औद्योगिक प्रयोग को कम किया गया और टैंकरों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई। पर वही बात है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप जितना चाहे अच्छा काम कर लें, पर जिसे भौंकना है वो भौंकता ही रहेगा। उसमें हम और आप क्या हैं, पीएम मोदी भी कुछ नहीं कर सकते हैं। किसी त्रासदी की स्थिति में बनी राष्ट्रीय योजना में चरण दर चरण विवरण नहीं होते और रोजाना की कार्यवाही को एजेंसियां और स्थानीय प्रशासन सुनिश्चित करता है कि हमारे स्वास्थ्य सिस्टम पर अभूतपूर्व संकट आया है, जिससे निपटने के लिए त्वरित और ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन केंद्र ने हाईकोर्ट में चल रहे मामलों को भी सुप्रीम कोर्ट में भेजने की कार्यवाही के लिए निवेदन किया, ताकि अलग अलग आदेशों से तैयारियों पर असर ना पड़े, साथ ही कोरोना से लड़ाई और मजबूती से लड़ी जा सके। केंद्र ने इस पूरे ब्यौरे को सुप्रीम कोर्ट में पेश कर उन विपक्षी लोगों के मुंह पर इतना करारा और जोरदार तमाचा जड़ा है कि इसकी गूंज शायद काफी लंबे वक्त तक इन नाकारे निकम्मे लोगों को सुनाई देगी। जिंदगी भर ये बेइज्जती याद रहेगी। ये इसलिए नहीं कहूंगी कि ये लोग बेशर्म हैं, चिकने घड़े की तरह हैं। कुछ टाइम के बाद सब कुछ भूल कर फिर अपनी उसी ओछी राजनीति में लग जाएंगे। कैसे जेबें भरनी है, कैसे कालाबाजारी करनी है, कैसे हाहाकार कटवाना है, कैसे केंद्र सरकार को कोसना है कि तुमने कुछ नहीं किया है। और इन्होंने तो मानो किले गाड़ दिए हों। लोगों को बेईमानी और झूठ के तोहफे देने में माहिर इन झूठे मक्कारों को बोलने में भी शर्म नहीं आती है कि कीचड़ में खुद खड़े हैं और दूसरों पर भी वो कीचड़ कैसे पहुंचे ये तरकीब दिन रात लगाते रहते हैं। गिद्धों की राजनीति कर रहे ये लोग मौतों को गढ़ बनाने से नहीं चूक रहे हैं। अपने राज्य को लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं, शमशान भरे पड़े हैं, पर फिर भी सत्ता का मुंह ऐसा कि छूटे नहीं छूट रहा है। आम जनता की इन विपक्षियों को कोई चिंता नहीं है। बस एक इंसान ने ही इस वक्त पूरे देश की बागडोर संभाल रखी है और दिन रात हालातों पर काबू पाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और मोदी सरकार ने जिस तरह से विपक्ष को धूल चटाई है, वाकई काबिले तारीफ है। केंद्र ने जो सबूत पेश किए हैं विपक्ष के खिलाफ, इस कड़ी में फिलहाल इतना ही, पर हम खबरों की खबर के पीछे की हर खबर आपके लिए लाते रहेंगे। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।